जय भोलेनाथ शिव शंभो, जय श्री राम। तो भाई अभी हमारा स्पीति राइड स्टार्ट हो चुका है। सुबह के बज रहे हैं 6। वैसे तो 5:30 बजे निकलना था मेरे को, पर सुबह के 6 बज चुके हैं। थोड़ा लेट हो ही जाता है यार। तो अभी हमारे नितिन भैया खोड़ा के पास मिलेंगे, तो वहीं जा रहे हैं हम। वहाँ से उनसे मिलते हैं, फिर साथ में जाएंगे हम लोग। सिग्नेचर ब्रिज पे सारा मीटअप पॉइंट है हमारा। तो अभी मैं एक इंस्टाग्राम पे जुड़ा था भाई से, जो स्पीति राइड करवा रहे हैं, विंटर स्पीति राइड। तो हमने इनका ग्रुप ही ज्वाइन कर लिया। इनका इंस्टा पे रील देखा, रील स्क्रॉल करते करते इनका देखा कि विंटर स्पीति राइड करवा रहे हैं भाई, तो हमने भी ज्वाइन कर लिया। आज 13 दिसंबर है और सुबह के बज रहे हैं 6:07। और हम निकल चुके हैं अपने घर से भोले बाबा का नाम लेकर। जैसा भी होगा, जो भी होगा, वीडियो में बने रहे, मैं अपडेट देता रहूँगा। भाई थोड़ा कोल्ड है अपने को, फिर भी मैं दवाई वगैरह लेके निकल चुका हूँ। भाई राइड नहीं छोड़नी है वाली, ये ड्रीम राइड है मेरी, विंटर स्पीति। तो इसके लिए मैं दवाइयाँ वगैरह ले ली है मैंने, क्योंकि वहाँ तो स्पीति वैली में भाई माइनस में टेम्परेचर होगा। पता है मुझे, माइनस में टेम्परेचर होना ही होना है। अब वो भी विंटर में जा रहे हैं भाई हम लोग, और कोल्ड हो रखा है मेरे को। फिर भी पूरे साल साला जॉब में ऐसी तैसी करवाने के बाद थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालना चाहिए भाई। सारी चीज़ें करो लेकिन अपने शौक मत मारो, घूमना बंद मत करो। मैं भाई हर साल कहीं ना कहीं साल में 1 या 2 बार मेरी ट्रिप होती ही होती है। पर मैं ब्लॉगिंग फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। इस बार मैंने स्पीति राइड के लिए ही कैमरे वगैरह परचेज़ किया है, सारी चीज़ें। ऐसा कोई जैकेट वगैरह नहीं परचेज़ कर पाया भाई, मेरा बजट हिल गया था। तो मैं एल्बो गार्ड, नी गार्ड वगैरह ये सब मैंने फिर भी ले लिया है भाई। सेफ्टी तो ज़रूरी ही है। देखते हैं अभी एडिटिंग में पता लगेगा भाई मैं कैसा ब्लॉग कर पा रहा हूँ, कैसी वीडियो बन रही है। ना मेरे को इस कैमरे की ज़्यादा सेटिंग्स पता है, और ना मेरे को ये समझ में आ रहा है कि ये आवाज़ कैसा रिकॉर्ड हो रहा होगा भाई। जैसा यूट्यूब से ही देख देख के मैंने सारी चीज़ें सेट करी हैं। हेलमेट में एयरफोन वगैरह, माइक कैसे कहाँ पे रखना है, यूट्यूब से ही देख के मैंने सारी चीज़ें एडजस्ट करी हैं। तो जैसा भी होगा, जो भी लगे कि हाँ ये मैं और अच्छा कर सकता हूँ, तो ज़रूर बताएं, ताकि आगे आने वाली वीडियो में मैं वो सही कर पाऊँ। अभी हमारे नितिन भाई आ चुके हैं भाई, सूतम साथ भगा रहे हैं। टाइम पे पहुँचना है, इसलिए ऑलरेडी लेट हो गए थे हम लोग। भाई के साथ साथ चलेंगे बिल्कुल। ये चल रहे हैं हमारे नितिन भाई। भाई के पास मीटियोर 350 है, लेकिन क्या लुक बना रखी है भाई, गदर। मज़ा आ गया देख के भाई को यार। राइडरों के साथ ग्रुप ज्वाइन करके एक बार निकल के देखो कितना मज़ा आता है बाइक राइड करने में। इतना एक्सपीरियंस नहीं है, पर भाई देखते हैं। आज पहली बार मैंने भी ज्वाइन किया है ग्रुप इन राइडरों का, सारे राइडर्स के साथ मैं भी इस बार। अब तो मैं भी राइडर्स की श्रेणी में आ ही गया हूँ, ब्लॉगिंग कर ही रहा हूँ भाई। जैसा भी हो पा रहा है, पहली बार ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, पर कर रहा हूँ। अभी अपना दिल्ली पहुँच चुके हैं, सिग्नेचर ब्रिज जा रहे हैं अभी हम लोग। 6:59, 7 बजने वाले भाई, 7 बज चुके। 6:30 बजे हमें सिग्नेचर ब्रिज पहुंचना था, ऑलरेडी 30 मिनट लेट हो चुके हैं भाई। कोई नहीं, 7 बजे तो वहाँ से हमें निकलना था, पर हो जाता है भाई राइड स्टार्ट। राइडिंग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है भाई। सुबह सुबह दिल्ली की ट्रैफिक। भाई ने जो बाइक बना रखी है ना भाई, दिल आ गया भाई की बाइक पे। गोल्ड ने तो बस ले रखी है भाई मेरी। फिर भी जा रहा हूँ विंटर स्पीति। ये आ गए अपना रेड लाइट। भाई के पीछे पीछे ही चलेंगे बिल्कुल,
क्योंकि भाई अभी सिग्नेचर ब्रिज जाने का अपने को रास्ता नहीं पता और मैंने मैप भी नहीं लगा रखा। भाई हमारे खोड़ा से है, बोले तो यहीं से साथ में ज्वाइन होके चलेंगे। ठीक है भाई, हम भी गाजियाबाद से हैं तो पास में ही है तो साथ में ही जुड़ के चल रहे हैं। सिग्नेचर ब्रिज का 1.4 1.4 भाई अभी हमने सिग्नेचर ब्रिज का मैप लगा लिया है। यहाँ से नितिन भाई को भी रास्ता नहीं पता था तो मैप लगा लिया है। अब देख भाई हमें फॉलो करेंगे धीरे धीरे। 550 मीटर रह गया अपना मीटअप पॉइंट। भाई अभी हम लोग मीटअप पॉइंट पे पहुंच गए हैं, बस हमें यू टर्न लेके सभी के पास पहुंचना है। एक्चुअली दूसरे साइड पे हम सिग्नेचर ब्रिज के। भाई 7:12। 7 बजे हमें निकलना था यहाँ से। 7:12 हो चुके हैं। अब फिर से अपने नितिन भाई आगे चलते हुए लीड करते हुए मुझे मज़ा आ रहा है भाई। जो भी कहो, जो खुशी मिल रही है ना, अलग ही लेवल। जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती हो वो ज़रूर करो। लो भाई जुगाड़ू यू टर्न मिल गया हमें। आराम से ब्रो, आराम से। हम भी पहुंच ही गए। यू टर्न थोड़ा लंबा था, हम मिल गया भजनपुरा पे जाके। ये रहे हमारे सारे भाई लोग, एक से एक राइडर बेहतरीन वाले। बढ़िया भैया। सूरज कैसे भैया? सूरज तो भाई अभी हमारा राइड स्टार्ट होने वाला है। ये हम लाइन में लग चुके हैं, हमारी राइड स्टार्ट होने वाली है। आगे हमारे लीडर कैप्टन सभी बाइकें लाइन में लग गई है। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय भोलेनाथ, शिव शंभो, जय श्री राम। हमारी राइड यहाँ स्टार्ट हो गई है भाई। विंटर स्पीति वैली देखो, सब लाइन में चलना है बिल्कुल जैसा कि हमारे कैप्टन ने समझाया था। बिल्कुल लाइन में चलेंगे मेरे भाई। सुबह सुबह का देखो टाइम, कोहरा कितना है, धुंध कितनी है और हमारा कोल्ड कैसा है। ये तो जाने से रहा और हम मानने से रहे। भाई वाइजर करो क्लोज। बिल्कुल एक लाइन में चलना है भाई। भाई राइडरों की यही खासियत है, बिल्कुल फुल सेफ्टी के साथ एक लाइन में चलते हैं। मज़ा आने वाला है विंटर स्पीति राइड में। 7:51 और हम निकल चुके हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। आज हम शिमला जाएंगे। डे 1 हमारा दिल्ली टू शिमला है। नॉर्मल 50-60 की स्पीड में चल रहे हैं अभी तो हम। देखते हैं कितना टाइम में, कितने बजे तक हम शिमला पहुंच पाते हैं। जब खुला रोड आएगा तब खींचेंगे। जैसा कि हमारे कैप्टन ने बताया
80 90 चलेंगे हाईवे पे। फिर भाई रूल के हिसाब से चलना है, कोई रूल ब्रेक नहीं करना, क्योंकि भाई मैंने किया ग्रुप ज्वाइन, अकेला नहीं हूँ कि कहीं भी निकल जाऊँ, किधर भी चल दूँ। तो जैसा हमारे कैप्टन ने बताया उसी हिसाब से चलना है। राइड पे आने से पहले इतना कोल्ड हो रखा था मेरे को भाई, बहुत ही मुश्किल से कहाँ कैसे कैसे करके मैंने कंट्रोल किया है। अभी भी है, लेकिन इतने से के लिए मैं अपनी राइड कैंसिल नहीं करना चाहता था। अब थोड़ा बचा है बस, तो वो भी एक पहाड़ों की चाय पी के सही हो जाएगा। तो भाई अभी हम पानीपत वाले एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं, थोड़ा सा रुक के टी ब्रेक लिया था हमने। अभी सारे राइडर्स देखो, एक के पीछे एक बिल्कुल मस्त लाइन से, अलग ही व्यू दिखता है। ये रहा भाई अपना पानीपत के लिए बिल्कुल सीधा, यहाँ से करीब 300 किलोमीटर दिखा रहा है शिमला। अभी देखते हैं, कहीं पेट्रोल पंप पे रुकते हैं ये, तो पेट्रोल भी डलवाना है। अपने बाइक में पेट्रोल भी कम है काफ़ी। तो अभी तो एक्सप्रेसवे है भाई, तो ऐसा कुछ है नहीं दिखाने को। थोड़े पहाड़ वहाड़ आने स्टार्ट हो तो फिर मज़ा आए। अभी तो कोहरा धुंध, इनमें क्या ही देखोगे आप। तो भाई लोग अभी हम यहाँ मन्नत में अपना ब्रेकफास्ट करके निकल चुके हैं। ये रहा मन्नत। मन्नत में भी ब्रेकफास्ट किया, अच्छा मस्त आलू पराठा, आलू प्याज पराठा हमने खाया बढ़िया करके। और भाई अपने पास तो राइडिंग जैकेट तो थी नहीं, तो लेदर वाली जैकेट पहन के चला रहे थे, पर उसमें ठंड रुक नहीं रही थी। तो ऊपर से लेदर वाली जैकेट के ऊपर ही एक और मोटी जैकेट पहन ली है मैंने। अब नहीं लग रही ठंड बिल्कुल भी, अपना जुगाड़ पूरा हुआ। अब सबसे पहले पेट्रोल पंप देखना है। अपने कैप्टन भाई को बता दिया हमने कि भैया हमें सबसे पहले पेट्रोल पंप देखो और पेट्रोल भरवाना है सबसे पहले हमें। तो अब सबसे पहले सब अपना फ्यूल अप करवाएंगे। करीब 1.5-2 घंटे तक रेगुलर बाइक चलेगी। फिर 100 किलोमीटर से पहले नहीं रुकेंगे फ्यूल अप करवाने के बाद, फिर क्योंकि बहुत रेस्ट हो गया है पहले भी, और ये अभी ब्रेकफास्ट के टाइम पे भी। भाई पेट्रोल हमने करा लिया है फुल। अभी सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं एक जगह पे, फिर चलते हैं शिमला की ओर। अब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पेट्रोल हमारा हो चुका है फुल। तो गाइस अभी हम पानीपत वाले एक्सप्रेसवे पे हैं। करनाल 54 किलोमीटर, पानीपत 19 और समालखा 6 किलोमीटर रह गया है। देखते हैं, अभी बज रहे हैं 10:59, 11 बज गए हैं भाई। तो शिमला कब तक पहुंच पाते हैं। अम्बाला का फेमस गेट ये हमारा, ये हमारे कैप्टन साहब। ये अम्बाला हम 1:36 पे पहुंच गए हैं भाई। सुबह 8 बजे के चले हुए 1:36 पे अम्बाला पहुंचे हैं भाई। आराम से रुकते रुकाते आ रहे हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा सफ़र तो है नहीं अपना। शिमला आज स्टॉप करेंगे, शिमला ही है हमारा आज। हम अम्बाला से निकल रहे हैं, अम्बाला से निकल के अब शिमला की ओर चल रहे हैं। शिमला की ओर हमें इस फ्लाईओवर से नीचे लेना होगा, पुल से नीचे शिमला की ओर दिखा रहा है। सभी की फ़ोटो शूट वगैरह होने के बाद अब हम शिमला की तरफ चल पड़े हैं। देखते हैं, बने रहिए वीडियो में, आगे के भी अपडेट देता रहूँगा मैं। राइड का असली मज़ा तभी आता है जब पहाड़ों पे पहुँच जाओ। ये तो अभी भाई हाईवे से क्रॉस कर रहे हैं बस यहाँ से।
जब पहाड़ दिखने स्टार्ट होंगे तो एनर्जी पूरी वापस आ जाएगी भाई। फिर से वही हाईवे है। चलो हाईवे क्रॉस करके मिलता हूँ आपसे। ये ट्रैफिक और हाईवे के अलावा अभी तो कुछ ऐसा खास दिख नहीं रहा जो मैं आपको दिखाऊं। अब आएगा राइड करने का असली मज़ा। ये देखो सामने क्या नज़ारे हैं भाई। भाई पहाड़ में आके अलग ही मज़ा आ जाता है, दिन खुश हो जाता है मेरा। सुबह से बाइक चला रहे थे हाईवे पे, अब जाके पहाड़ दिखने स्टार्ट हुए हैं। देखो क्या अल्टीमेट नज़ारे हैं भाई। सूरज डूब रहा है धीरे धीरे, सामने देखो कितना प्यारा व्यू है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और हम सारे राइडर्स एक लाइन में मस्त चलते हुए, रोड बेहतरीन, खाली रोड। और 2:59, लगभग 3 बजे सुबह से चलते हुए 3 बजे अब जाके पहाड़ के दर्शन हुए हैं हमें। हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। ये लो जी, पहुंच गए हिमाचल के बॉर्डर पे, कर लिया हमने हिमाचल में एंट्री। अब जो नज़ारे आएंगे भाई, मज़े आ जाएंगे। अब आएगा असली मज़ा राइड करने का। अब जो फील हो रहा है भाई अल्टीमेट। देखो सारे राइडर्स खुश हो गए, सबके कैमरे ऑन हो गए भाई, सभी अपने अपने कैमरे ऑन करते हुए। भाई पहाड़ दिखते ही अलग सी खुशी आ जाती है सब में, हम राइडर्स में। दिल्ली एनसीआर के ट्रैफिक से ही जूझते हुए तो यहाँ तक पहुँचते यही देखने के लिए हम लोग। अभी तो आगे और भी बढ़िया बढ़िया नज़ारे आएंगे, अभी तो पूरी राइड बाकी है, तो स्टार्टिंग है। और स्टार्टिंग में ही भाई मज़ा आ गया। अब देखो चढ़ाई, धीरे धीरे चढ़ाई स्टार्ट हो गई। ये रही, अब अपने यही कर्व्स वाले रोड आते रहेंगे। अब राइड करने में मज़ा आएगा। हाईवे बोरिंग लगता है मेरे को। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है जब सारी बाइक एक साथ टर्न होती हैं, क्या लुक आता है भाई। देखो क्या भाई, पहाड़ों पे जो घर बसे हुए हैं, देखो कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। बाइक का यही फ़ायदा है, ट्रैफिक हो साइड साइड से निकलते चले जाओ। परवानों, पता नहीं भाई किस चीज़ का ट्रैफिक है। साठ से 70 किलोमीटर होगा अभी, पर जो नज़ारे स्टार्ट हो गए हैं भाई अल्टीमेट। मज़ा आ रहा है अब राइड करने में। अब देखो राइड का असली मज़ा तो अब है। शिमला 85 किलोमीटर अभी पूरे। अब नज़ारे देखो तुम अल्टीमेट वाले। तो भाई अभी हमारा हो गया है खाना पीना यहाँ से। ये रहा अपना रेस्टोरेंट था, यहाँ पे अच्छा खाना पीना हो गया। अब निकल रहे हैं शिमला के लिए। ये शिमला यहाँ से करीब 80 किलोमीटर है। और ये हमारा हो रहा है वीडियो शूट। ये सभी राइडर्स अपने, भाई मज़ा आ गया खाना खा के। खाना बहुत अच्छा था, बहुत तेज़ भूख लग रही थी भाई। जब तक पेट में कुछ जाएगा नहीं, राइड भूखे पेट तो होती नहीं है भाई मेरे से। 4:58 मतलब 5 बज गए भाई। 5 बजे निकले हम यहाँ से,
अभी शिमला 80 किलोमीटर दूर है। देखते हैं कितने बजे तक पहुंच पाते हैं शिमला। काफ़ी टाइम लगा दिया हमने लंच करने में यहाँ पे। भाई देखो क्या क्या लग रहा है भाई। ओए होए बिल्कुल लाइन से, क्या मज़े आ रहे हैं। भाई क्या सीन है देखो। ये रे हमारे नितिन भाई जो खोड़ा से हमें ज्वाइन किए थे, वहाँ से हम दोनों साथ में आए हैं दोनों भाई। ओए होए अब आ रहा है असली मज़ा बाइक राइड का। भाई चलते चलो, जब पूरा काफिला चलता है ना राइडर्स का, तो देख के अलग ही मज़ा आता है भाई, दिल खुश हो जाता है। कहाँ पहले मैं भी देखा करता था मोबाइल में, अब मैं खुद कर रहा हूँ भाई। यूट्यूब पे सर्च करके देखता था भाई राइडर्स को, अब मैं खुद कर रहा हूँ साथ में, तो अलग ही फील हो रहा है भाई। बहुत ही मज़ा आ रहा है भाई। अपने सपने जियो भाई, जितना हो सकता है मैं तो कर रहा हूँ अपना, और आगे भी करता रहूँगा। देख रहे हो क्या चल रही है अपनी बसंती। चल बसंती। ओए होए नितिन भाई तो ओवरटेक पे ओवरटेक मार रहे हैं क्या। ऐसा लगा भाई का कुछ छूट गया वहाँ पे, कुछ ढूंढ रहे थे, शायद याद आ गया उन्हें कि हाँ साथ में ही है, फिर चल रहे हैं। फिर आगे पहुँच गए ये लोग, ओवरटेक करना पड़ेगा मुझे भी। साथ में रहना है तो उनके साथ ही चलना पड़ेगा ब्रो। ये बीच में फोर व्हीलर्स आ गए, उनको ओवरटेक करते हैं फिर। भाई रोड पे भी काफ़ी ध्यान दे के चलाना पड़ता है पहाड़ों पे। अगर सारा ध्यान नज़ारों पे ही लगा दिया तो भाई दिक्कत हो जाएगी। ओवरटेक करने से पहले अच्छी तरह जांच परख लें, तब ओवरटेक करें। लगता है भाई शिमला पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा। काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया हमने लंच में। जो लीन करके चलाने में मज़ा है ना भाई, ये पहाड़ों पे ही मज़ा आता है। ये मज़ा सिर्फ पहाड़ों पे ही आता है ऐसे बाइक चलाने का। आप हाईवे पे कितनी भी नागिन बना लो, छपरी गिरी कर लो, वो फील नहीं आएगी आपको। भाई जहाँ ज़रूरत हो वहाँ करो। मैंने एक लाइन पढ़ी थी यार, याद आ गई वो, जब ले राइड किया था मैंने। इन द लैंड ऑफ लांबा, नहीं 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 ऐसा नहीं था भाई। डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लांबा, ये लाइन थी भाई। वो वही याद आ गया मेरे को पहाड़ों पे दोबारा आते हुए। ये गामा नहीं बनना भाई, तमीज में अच्छे से चलानी है बाइक। टर्न्स पे और पहाड़ों पे ना ज़्यादा ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिस्प्ले जब हीट हो जाता है ना तो ब्रेक फेल हो जाते हैं।
ब्रेक लगना बहुत कम हो जाता है भाई। तो गियर शिफ्टिंग से आप बाइक को स्लो करके बड़े प्यार से निकाल सकते हो, बहुत हल्का ब्रेक यूज़ करके भी आप बड़े प्यार से निकाल सकते हो। अगर आप ब्रेक पे ही पैर रख के स्लो कर रहे हो और निकाल रहे हो ना, तो आपका डिस्प्लेड बहुत जल्दी हीट हो जाएगा और फिर ब्रेक लगने बंद हो जाएंगे। देखो भाई क्या करता है ये वाला। ये लो जी, हाइट पे आते ही फिर से मेरे कान बंद होने स्टार्ट हो गए और थोड़ी देर में फिर से अपने आप ही खुल जाएंगे। ये भाई मेरे साथ होता है हाइट पे आते ही। गाजियाबाद में जब तक था, कोल्ड से इतना परेशान था मैं कि साला ठीक ही नहीं हो रहा, स्पीति कैसे करूँगा, स्पीति कैसे करूँगा। और पहाड़ों पे आते ही मेरा कोल्ड बहुत ही कम हो गया है यार। लगता है बॉडी भी पहाड़ मांग रही थी कि भाई निकल, पॉल्यूशन से बाहर निकल। और पॉल्यूशन से बाहर आते ही देखो सब कुछ सही हो गया। बहुत हद तक मेरा कोल्ड ख़त्म हो चुका है। ना ना बेटे, मोबाइल पे ध्यान नहीं देना, सड़क पे दो, सड़क पे। मुझे तो लगता है मोबाइल होल्डर पे मैंने मोबाइल गलत ही लगा रखा है। किसी का मैसेज भी आता है ना तो भाई ऑन हो जाता है, फिर नज़रें वहाँ चली जाती हैं। क्या सही खींच रहे हैं सब। देखा देखा ये वाला कर भाई, आगे का पता नहीं होता कि कहाँ से कहाँ तक रोड मुड़ रही है, कितना कर्व है। बिल्कुल लास्ट तक आने के बाद पता लगता है भाई कि अभी और है। इसलिए बिल्कुल सोच समझ कर स्लो करके नहीं निकाले कर्व पे तो। और सामने से कोई और बीच में लगा दिया गाड़ी, भाई बड़े लफड़े हैं। तो बड़े सोच समझ के चलाना पड़ता है पहाड़ों पे। ओए होए, सॉफ्ट आइस। तातिया बिच्छू मिल रहा है क्या? ये आ गया अपना टोल प्लाज़ा। और हमारा टोल यहाँ भी नहीं लगेगा क्योंकि हमारे पास है बाइक। निकल जाओ चुपचाप सीधा फ्री में। भाई देखो सनसेट होने वाला है, अब अंधेरा होने वाला है भाई। खाना लगता है ज़्यादा हो गया। ओए होए भाई, जब तक अंधेरा नहीं होता बना लेते हैं वीडियो, जहाँ तक भी बनती है। लास्ट अब शायद सोच रहा हूँ ऐसे ही चलता रहेगा अभी तो ये रास्ता। तो अब शिमला पहुँचने वाला जब रहूँगा तब दिखाऊँगा आपको। क्योंकि ये रास्ता तो सेम बिल्कुल ऐसे ही चलता ही रहेगा भाई। एक पहाड़ चढ़ो फिर उतरो, फिर चढ़ो फिर उतरो। वाह क्या सीन है। याद आ गया, सामने देखो नज़ारे। भाई पहाड़ों के ऊपर एक सफ़ेद लाइन देखो जो खिंच रही है बादलों की, कितना प्यारा लग रहा है।
पहुंचने में 7 बज गए। अंधेरा हो गया था इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं शूट कर पाया। ये अभी हमने कर दी है बाइक पार्क। ये स्कूटी हटवाते हैं ना, फिर और एक बाइक आ जाएगी। हाँ भाई, अब हम पहुंचे हैं होटल। 7 बज गए होटल पहुंचने में। ये खड़ी अपनी बाइक। कुछ भाई अपनी बाइक लेके कहीं और जा रहे हैं पार्क करवाने।